दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हो वीटी ब्लॉग से। आपने एक कॉल सुनी होगी, एक म्यान में दो तलवार कियां रसी। इसी के तहत आज जैसे एक म्यान में दो तलवार की वजह से एक सरदार शहर की राजनीति में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी। कैसे कि एक म्यान और दो तलवार है वो आपस में नहीं रह सकते हैं। ऐसे ही हमारे सरदार शहर में हुआ। जैसे नगर परिषद सरदार शहर के जो एक राजनीति के चक्र के विषय में बड़ी हलचल पैदा हो गई है, इसके विषय में मैं आज सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है इनके अनुसार आपको बताने जा रहा हूँ। कौन है सरदार शहर में सभापति और कैसे हलचल हो गई और क्या सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पैदा हो गया, इसी के तहत बताने जा रहा हूं कि सरदार शहर नगर परिषद के जो राजकरण चौधरी है वो सभापति है। सभापति के खिलाफ है आज एक बड़ा ही हलचल पैदा हो गई, जिसमें एक सभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके आधार पर पूरे सरदार शहर में आज ये चर्चा चल रही है। शुक्रवार को विधायक अनिल जी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस और भाजपा के बागी पार्षद जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा से मिले। विधायक शर्मा ने 44 पार्षदों को समर्थन का दावा किया है। यानी अनिल जी शर्मा है वो सरदार शहर के विधायक है और 44 पार्षदों का एक समर्थन का दावा किया है। इसके तहत आगे ये है कि सरदार शहर नगर परिषद में कुल 55 वार्ड पार्षद हैं। इनमें से 30 कांग्रेस है और 14 भाजपा के पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया है। यानी राजकरण जी चौधरी पर हमारा विश्वास नहीं है, ऐसा एक अविश्वास प्रस्ताव जारी किया है। 3 भाजपा पार्षद है वो वर्तमान में सरदार शहर से बाहर है। 3 भाजपा पार्षद सरदार शहर से वो बाहर बता रहे हैं। पार्षदों का कहना है कि जनता के काम नहीं हो रहे हैं, इसीलिए यह कदम उठाना पड़ा है। इस राजनीति उथल पुथल के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता स्थिति को संभालने की कोशिश करें। यानी जनता के ये काम नहीं हो रहे हैं। जो सभापति है राजकरण जी चौधरी, इस पे अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जिला कलेक्टर के पास चूरू पहुंच गए और इसके विषय में बड़ी एक सरदार शहर में राजनीति के विषय में बड़ी हलचल पैदा हो गई। एडीएम अर्पिता सोनी ने बताया कि प्रशासन अविश्वास प्रस्ताव पर विधि सम्मत कार्रवाई करेगा। एडीएम साहब ने कहा है कि जैसे ही ये प्रस्ताव के खिलाफ प्रशासन है वो एक उचित कार्रवाई जरूर करेंगे, ऐसा एक प्रस्ताव में कहा गया है। विधायक अनिल जी शर्मा ने कहा है कि शहर के विकास के लिए कांग्रेस और भाजपा के पार्षद एकजुट हुए हैं। अनिल जी शर्मा ने बताया है कि शहर के विकास के लिए विकास है वो रुक रहा है और इसके विषय में ये कांग्रेसी और भाजपा के पार्षदों को एकजुट होना पड़ा। अब आखिर चर्चा करते हैं कि भाई ये जो राजकरण जी चौधरी है वो जो एक सभापति है कुल 55 वार्ड है और 30 कांग्रेसी पार्षद है वो उसके साथ थे और सारे बीजेपी के जो पार्षद है वो भी उसके साथ थे। लेकिन ऐसी कदम क्यों उठानी पड़ी जो राजकरण जी चौधरी के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर चूरू जाना पड़ा। अब आगे प्रशासन है जो इस पर क्या निगरानी रखेगा। इसका अविश्वास प्रस्ताव है जो वो या तो मंजूरी करेगा या ठुकराएगा या उस पर उचित कार्रवाई, बोले कि उचित जो भी कार्रवाई होगी वो करनी पड़ेगी। आखिर ऐसी कदम उठाने में मतलब सरदार शहर में ऐसी राजनीति क्यों हो रही है, इसके विषय में मतलब ये चर्चा करते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेगी। राजकरण जी चौधरी है वो पहले कांग्रेसी ही थे, उसके बाद निर्दलीय विधायक का चुनाव लड़ा और वो बीजेपी के नेता बन गए। बीजेपी के बनने के बाद आपस में एक म्यान और दो तलवार हो गई। यानी सभापति का पद है वो राजकरण जी के पास है और पहले भी थे और अभी उसमें तनाव पैदा हो गया। दोस्तों
आगे की हलचल में ये हलचल तेज बढ़ेगी या राजकरण जी सभापति रहेंगे या राजकरण जी को जो एक पार्षद है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर गए हैं तो वो हटा देंगे, ये आगे की कहानी है। लेकिन ऐसा सरदार शहर के अंदर आज की इसी दिनांक में होने जा रहा है। वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। जय हिंद।